Hello everyone, very welcome to my YouTube channel. So in this series we were solving question of NET JRF exam and this is one of them. रिंग थ्योरी का क्वेश्चन था आपका, बोला लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और आइडेंटिटी रिंग CRU दे रखा है आपको। फिर बोला लेट एस बी अ मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज सेट सच दैट जीरो इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं था वैसे, जिस टाइप से वो आगे वाली लाइन बोला है, लेट आई बी एन आइडियल विच इज मैक्सिमल with respect to the condition that S intersection I is empty set। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे देखने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अगर ये पूरा मैं रिंग ले लूं और इसके अंदर एक सेट S है जो कि मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड है, कि कोई भी दो एलिमेंट है अगर S के अंदर A और B तो उनका प्रोडक्ट भी S में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि जीरो इज नॉट अ मेंबर ऑफ S एंड सेम टाइम ही सेइंग कि S इंटरसेक्शन I इज एम्प्टी, यानी कि कोई भी आइडियल है अगर रिंग आर का, जीरो को तो रखेगा, वो सब रिंग है। अब अगर जीरो को रखेगा तो एस इंटरसेक्शन आई एम्प्टी आने का मतलब है कि एस में जीरो नहीं है ऑब्वियसली, तो ये लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है उस सेंस में। दूसरी चीज कि एस बी ए मल्टीप्लिकेटिव क्लोज सेट बोला है, सबसेट नहीं बोला है। बोलना चाहिए था कि एस जो है वो आपका एक आर का सबसेट है, रिंग आर का, और वो भी मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड है, ये लिखना चाहिए। दूसरा कि एस इंटरसेक्शन आई को बोल रहा है कि एम्प्टी है और साथ में मेंशन कर रहा है कि जीरो एस में नहीं है। ठीक है, अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं थी इसकी ये लिखने की। अब ठीक है, ये इतनी सारी कंडीशन दे रखी है कि एस मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड है और एस के अंदर जीरो नहीं है और एस इंटरसेक्शन आई एम्प्टी है। आई कोई आइडियल ऐसा है जो एस के साथ में इंटरसेक्ट ना करे और सबसे बड़ा आइडियल हो। ठीक है, तो आई जो है वो कहीं यहाँ रिंग में बाहर पड़ा है, ये आपका पूरा रिंग है और ये सेट एस है जो मल्टीपल क्लोज है, और ये एक आइडियल इस सेंस में मैक्सिमल है कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी दूसरा आइडियल जो जो एस के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी दे रहा है और आई में कंटेन, आई उसमें कंटेन करे, तो वही आइडियल जो है वो आई है ना, ऐसा कोई दूसरा आइडियल मिलेगा नहीं। ठीक है, बाद में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, पार्ट बी का क्वेश्चन था ये। अब एक काम करते हैं, इसमें इसने क्या किया है कि मना नहीं किया है कि एस को आप एम्प्टी लोगे नॉन एम्प्टी लोगे। अगर मैं एस को एम्प्टी सेट ले लेता हूँ, एस को एम्प्टी सेट ले लेता हूँ, तो अब क्योंकि मना नहीं किया और एम्प्टी सेट आप प्रूफ कर सकते हो कि इट इज नॉट फेलिंग द कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू, not being closed with respect to multiplicative, because there does not exist any a and b in S such that a dot b is not in S। that means उल्टा voidly close बोल सकते हैं आप इसको। अब क्योंकि ये S इक्वल टू एम्प्टी सेट जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं इस सेंस में आई निकालूं, ऐसा मैक्सिमल ऐसा आइडियल आर का जो एस के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी दे और सबसे बड़ा आइडियल हो इस सेंस में, यानी कि सीधा सीधा वो आपका आर ही बन जाएगा। आर खुद अपने आप का आइडियल है और एस इंटरसेक्शन आई एम्प्टी, इससे बड़ा आइडियल कोई होना नहीं है, तो आई इक्वल टू आर आ गया। अब डिस्कार्ड करना स्टार्ट करते हैं। आर जो है कभी अपने आप में मैक्सिमल और प्राइम तो हो नहीं सकता, तो दोनों गए। अब आर जो है वो यूनिट से जनरेट, यूनिटी कोई भी यूनिट से या यूनिटी से जनरेट हो जाता है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया इस एग्जाम्पल के लिए, तो सेलेक्ट हो गया नहीं बोलूंगा, बट ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला सेट अगर मैं लूँ तो। बोले आई जीरो सिंगलटन जीरो, तो आई आएगा नहीं क्योंकि आई हमारा पूरा आर है और आर को हमने नॉन ट्रिवियल रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी लिया है और नॉन ट्रिवियल रिंग है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जा रहा है। किससे, एस अगर एम्प्टी लूं तो मैं। अब उन्होंने एग्जाम में आंसर में क्या दे दिया है, उन्होंने यही आंसर दे दिया है कि आई जो है वो एक प्राइम आइडियल होगा। अब गलती कहाँ हुई कि एस को एम्प्टी, एस को नॉन एम्प्टी देना चाहिए था, है ना, तो तब तो क्वेश्चन सेंस कर रहा है, अदरवाइज ये आंसर आपका गलत हो गया क्वेश्चन। और अगर मैं एस को एम्प्टी लूँ, नॉन एम्प्टी लूंगा तो फिर प्राइम प्रूफ भी हो जा रहा है, तो उस केस में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गलत हो गया है। अब अगर किसी ने क्लेम किया है ये क्वेश्चन, वैसे आई डोंट नो वेदर किसी ने क्लेम किया है कि नहीं, अगर किसी ने क्लेम किया है ये क्वेश्चन तो ये आपके 3 नंबर पर उसके मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एस को एम्प्टी ले लूं तो आई जो है वो आर आ रहा है, ए बी और डी डिस्कार्ड हो जा रहे हैं, और अगर एस को नॉन एम्प्टी ले लूं तो आई जो है वो प्राइम आइडियल बन जा रहा है। इस केस में ए सी और डी जो है वो आप डिस्कार्ड कर सकते हो, है ना, तो क्वेश्चन आपका वैसे गलत हो गया ये, अगर मैं नॉन एम्प्टी की वजह से। अब अगर आपका एस जो है वो नॉन एम्प्टी है
तो क्या आप आइडियल को प्राइम आइडियल प्रूफ कर सकते हो, मैक्सिमम प्रूफ कर सकते हो? इस चीज का काउंटर आपको देखना पड़ेगा, है ना। यानी कि प्राइम आइडियल कैसे प्रूफ करते हैं, आई लीव इट टू यू। छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको कि अगर आपके पास कोई भी ए और बी दोनों, कोई भी दो एलिमेंट है रिंग के, ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी है कि ये ए बी एस में हो या ए बी एस में ना हो, एक हो दोनों ना हो, इस टाइप की। अब आपका चांस ये आपका आपको ये प्रूफ करना है कि एस प्राइम आई, ये जो आई है वो प्राइम आइडियल है ना। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आई। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव इज दैट आइदर ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई, है ना। अगर ऐसा हो गया तो आई आपका प्राइम आइडियल है ना। सो लेट, now there are two possibilities. So let A into B belongs to I and A and B both are not in I. This implies, अब इस केस में होगा क्या कि A और B दोनों I में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, A और B कहाँ जाएंगे आपके S में, और ऐसा हुआ तो A इंटू B कहाँ जाएगा S में, तो कल्याण हो गया। क्योंकि अगर A इंटू बी आपका S में गया तो दिस इंप्लाइज A इंटू बी इज नॉट इन I, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, है ना। तो ये केस तो सत्य नहीं है कि अगर A इंटू बी आई में है तो A और B दोनों I में ना हो, ठीक है। यानी कि कम से कम एक तो पक्का I में है, इस सेंस में जब A और B दोनों S में हो जाए। अब ये तो केस वन बना, अब केस टू ये हो सकता है ना कि A आपका कहाँ हो, S में हो, और B जो है वो R में तो है बट ना तो S में है ना I में है, ऐसा केस भी पॉसिबल है। तब क्या हो जाएगा, है ना, ये केस भी तो पॉसिबल है ना। एक में तो हमने ले लिया कि A इंटू बी आई में नहीं है तो A इंटू बी दोनों S में है, ठीक है। उस केस में तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये आइडियल प्राइम बन जाएगा। बट क्या होता है कि एक एलिमेंट मान लेते हैं S के अंदर है ना। ये वेन डायग्राम के थ्रू देखो तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी से देखिएगा कि अगर ये I है आपका और A B मैंने यहाँ उठाया है, कोई A इंटू बी आई में है, और ये आपका सेट S है जिसके अंदर A है बट B यहाँ बाहर से आया है, सच दैट A इंटू बी इज इन I। तब क्या हो जाएगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। तो इस केस में भी यू विल गेट अ वे टू प्रूव, आई लीव इट टू द रीडर। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस केस में आई या तो आइडियल नहीं बनेगा, आइडियल नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर ए इंटू बी आई में जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आई जो एस जो है ना वो एग्जैक्टली आई का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो आई लीव इट टू यू टू प्रूव, but this is the way you can proceed further that this I will be a prime ideal. Anyways, so the question is incorrect. You will get 3 marks if you have attempted. This is in part B. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, ना कोई मार्क कटेगा। अटेम्प्ट किया है 3 मार्क पक्के हैं अगर किसी ने क्लेम किया है, नहीं तो फिर बी वालों को आंसर, बी वाले जिसने आंसर दिया उन सबको मार्क्स मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।